एक हलचल भरी शाम में आर्मी जवान कैप्टन विक्रम सिंह जीप में सवार होकर अपने घर लौट रहा था। हाँ माँ। बेटा जल्दी घर आ जा, तेरी पसंद का खाना बना रखा है। हाँ माँ, बस 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। जैसे ही वह मेन रोड से मुड़ा, एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ा। सिग्नल लाल था और सामने से एक पुलिस की जीप आकर रुकी। उस जीप से एक मोटा ताजा इंस्पेक्टर उतरा, जिसका नाम था इंस्पेक्टर राजेश यादव। यादव दिल्ली पुलिस का एक जाना माना नाम था। ओए, जीप से नीचे उतर, जल्दी कर। विक्रम गाड़ी से नीचे उतरता है। विक्रम पुलिस ऑफिसर यादव के पास जाता है। ओए, क्या कर रहे हो? सिग्नल जंप करने की कोशिश। सर, मैं सिग्नल पर रुका हूं, जंप कहां किया? तू मुझे सिखाएगा? तेरी वर्दी देखी है मैंने। फौज में हो तो क्या हुआ, यहां पुलिस का राज है, चालान कटेगा। सर फिर प्लीज, मैं घर जा रहा हूं, मां बीमार है। मां बीमार? सबका यही बहाना होता है। तेरी जीप चेक करूंगा, पता नहीं क्या लेकर घूम रहा है। और फिर वहां खड़े लोगों की भीड़ में यादव ने विक्रम को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। ये फौजी लोग सीमा पर बैठे बैठे क्या करते हैं? यहाँ आकर ट्रैफिक में फंस जाते हैं, निकम्मे। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े, कुछ सहम गए। विक्रम का खून खौल रहा था, लेकिन वह आर्मी का जवान था, इसलिए वह शांत रहा। चल साइड में चल और मुझे अपनी आईडी दिखा। साहब, ये देखिए आईडी। आईडी? आजकल सब फेक बनाते हैं। चल थाने चल, वहां देखते हैं तेरी औकात। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह अपमान विक्रम के लिए सहन से बाहर था, लेकिन वह चुप रहा। याद रख, यहां मैं हूं। अगली बार दिखा तो सीधा लॉकअप में। विक्रम घर पहुंचा, लेकिन उसका मन उदास था। बेटा क्या हुआ, चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं मां, लेकिन अंदर ही अंदर वह फैसला कर चुका था, यह अपमान यूं ही नहीं जाएगा। अगले दिन विक्रम ने अपनी छुट्टी का इस्तेमाल किया। वह दिल्ली की सड़कों पर घूमा, लेकिन उसका मन उस घटना में अटका हुआ था। वो जानता था कि यादव जैसे अफसरों की वजह से पुलिस की इज्जत कम होती है, लेकिन क्या करे, शिकायत करे। ऊपर तक पहुंचे। आर्मी में रहते हुए उसने सीखा था कि लड़ाई सीधी नहीं, रणनीतिक होती है। उस शाम विक्रम एक पुराने दोस्त से मिला, राहुल, जो एक जर्नलिस्ट था। राहुल ने विक्रम की कहानी सुनी और कहा, भाई ये तो आम है, लेकिन तू फौजी है, तेरी आवाज ऊपर तक पहुंच सकती है। रिकॉर्डिंग है क्या? नहीं, लेकिन गवाह है। चल मैं मदद करता हूं, हम एक स्टोरी बनाते हैं। नहीं, मीडिया में नहीं, मैं खुद संभालूंगा। सोच ले, यादव का कनेक्शन ऊपर है, वह कमिश्नर का चहेता है। विक्रम घर लौटा और रात भर सोचता रहा। अगले दिन वह दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स गया। वहां उसने एक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बिना नाम लिए। कौन सा फौजी? वो कल वाला? यादव ने अपने कनेक्शनों से शिकायत दबवा दी, लेकिन विक्रम की योजना कुछ और थी। विक्रम ने अपने आर्मी दोस्तों से बात की। भाई छोड़ना, लेकिन अगर तू चाहे तो हम कुछ कर सकते हैं। नहीं, हिंसा नहीं, कानूनी तरीके से। लेकिन किस्मत ने खेल खेला। उसी रात दिल्ली में एक बड़ा क्राइम हुआ, एक अमीर बिजनेसमैन का अपहरण। पुलिस अलर्ट पर थी और यादव को केस सौंपा गया। विक्रम को खबर मिली। उसने अपने कनेक्शनों से पता लगाया कि अपराधी पूर्व फौजी थे जो गलत रास्ते पर चल पड़े थे। जल्दी सॉल्व करो, नहीं तो सस्पेंड। यादव ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा। साहब, ये हमारे कागजात हैं। हाँ, हम निर्दोष हैं। लेकिन वे निर्दोष निकले। ठीक है, जा सकते हो। सर, फौजी लोग कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसकी ट्रेनिंग आर्मी वाली है। फौजी सब एक जैसे होते हैं। यह बात विक्रम तक पहुंची। अब विक्रम का गुस्सा बढ़ गया। वह फैसला कर चुका था, यादव को सबक सिखाना है, लेकिन कैसे? विक्रम ने एक प्लान बनाया। वह खुद जांच में मदद करने का फैसला किया। वह कमिश्नर से मिला, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। सर, मैं मदद करना चाहता हूं, मेरी ट्रेनिंग काम आएगी। ठीक है, लेकिन अनऑफिशियल। अब विक्रम यादव की टीम में शामिल हो गया, लेकिन यादव को पता नहीं चला कि वह वही जवान है। विक्रम ने अपना लुक बदला, सिविलियन कपड़े पहने। तू कौन? फौजी? हाँ सर, मदद के लिए आया हूं। फौजी, यहां पुलिस का काम है, बॉर्डर नहीं। यह अपमान फिर हुआ, लेकिन विक्रम चुप रहा। जांच शुरू हुई। वे एक गोदाम पर पहुंचे जहां अपराधी छिपे थे। अचानक गोलीबारी हुई। यादव डर गया, लेकिन विक्रम ने अपनी ट्रेनिंग से 2 अपराधियों को पकड़ा। अच्छा किया, लेकिन यह मेरा केस है। लेकिन कमिश्नर ने विक्रम की तारीफ की। अब यादव की जलन बढ़ गई। जांच आगे बढ़ी। विक्रम की मदद से पुलिस को कई क्लू मिले।
एक रात वे एक बड़े अपराधी को पकड़ने वाले थे। सर राइट डायरेक्शन से अटैक करें। तू मुझे सिखाएगा? मैं 20 साल से पुलिस में हूं। लेकिन प्लान फेल हो गया। अपराधी भाग निकले। फौजी की बात मानते तो पकड़ जाते। तेरी वजह से हुआ। तू यहां क्या कर रहा है? मदद के लिए। यह फौजी इंटरफेयर कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। अब यादव ने विक्रम को ट्रैप करने की सोची। उसने एक फेक क्लू प्लांट किया। स्मार्ट था। उसने क्लू की जांच की और पाया कि वह फेक है। सर यह ट्रैप है। चुप रहे। लेकिन अगले दिन असली क्लू मिला। अपराधी दिल्ली के बाहर एक गांव में थे। टीम गई और विक्रम ने लीड लिया। लड़ाई में यादव घायल हो गया, लेकिन विक्रम ने उसे बचाया। क्योंकि मैं फौजी हूं सर, ड्यूटी है। लेकिन यादव का मन नहीं बदला। वह सोचता रहा, यह फौजी मेरी इज्जत ले रहा है। जांच में एक ट्विस्ट आया। पता चला कि अपराधी का लीडर एक पूर्व इंस्पेक्टर था। सर आप जानते थे? नहीं, तू झूठ बोल रहा है। लेकिन सबूत थे। कमिश्नर को पता चला। यादव पर जांच बैठी। अब यादव फंस गया। यादव ने बदला लेने की सोची। उसने विक्रम पर इल्जाम लगाया। अपराधियों से मिला हुआ है। लेकिन विक्रम के पास रिकॉर्डिंग थी। उसने छुपाकर रिकॉर्ड किया था। यह फौजी विक्रम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यादव सस्पेंड हो गया। उसने अपने पुराने कनेक्शनों से बात की। उसे सबक सिखाओ। लेकिन विक्रम को शक हो गया। मां तुम्हें सुरक्षित जगह भेजना होगा। वो अपनी मां को सुरक्षित जगह भेज दिया। गुंडे विक्रम के घर आए, लेकिन विक्रम तैयार था। उसने उन्हें पकड़ा और पुलिस को सौंपा। कौन भेजा? यादव। गुंडों ने यादव का नाम लिया। अब यादव गिरफ्तार हो गया। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सबूत मजबूत थे। 5 साल की जेल। विक्रम सिंह की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। अपहरण केस सॉल्व हो चुका था। अपराधियों को पकड़ लिया गया था। विक्रम को मीडिया में हीरो बना दिया गया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, वर्दी में खड़ा, आंखों में संकल्प। बेटा तूने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि कई लोगों की जान बचाई। मां यह सब ड्यूटी थी। फौज ने मुझे सिखाया है, इज्जत कमाने से ज्यादा इज्जत बचाना महत्वपूर्ण है। फौजी की इज्जत करो, वरना भारी पड़ जाता है। विक्रम अब मेजर प्रमोट हो चुका था। वह लद्दाख की उसी पोस्टिंग पर वापस गया था जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन अब उसका मन शांत था। कहानी खत्म हुई, लेकिन सबक बाकी रहा। इज्जत कोई चीज नहीं छीन सकता अगर आप खुद उसकी रक्षा करते हैं। और कभी कभी सबसे बड़ा बदला नफरत नहीं, बल्कि न्याय और करुणा होता है। एक ठंडी शाम में विक्रम सीमा पर खड़ा था। सूरज ढल रहा था। भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। उसने सलाम किया, जय हिंद। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।